मर्ज सॉर्ट टेक्निक डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे बेस्ड है। अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या है। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का मतलब किसी भी प्रॉब्लम का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो वो सोल्यूशन आपको कैसे मिल सकता है। अगर आपके पास एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते रहते हो और जो सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल के आता है उन सारे सोल्यूशन को आप एक साथ मर्ज कर देते हो। देन ये सोल्यूशन आपकी उस बिगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। बिल्कुल यही जो टेक्निक है हम मर्ज सॉर्ट में अप्लाई करते हैं। मर्ज सॉर्ट में हम अपनी प्रॉब्लम को दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं। तो एक एरे, गिवन एरे है, कोई लिस्ट है, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देंगे, मतलब दो एरे में डिवाइड कर देंगे। फर्दर हम एरे के एलिमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड करते रहेंगे और ऐसा हम कब तक करेंगे, जब तक हमें एक सिंगल एलिमेंट ना मिल जाए। यार सारे एलिमेंट जब सिंगल एलिमेंट हमें मिलेंगे तो आप खुद बताओ मुझे कि जो सिंगल एलिमेंट होगा वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। तो यहां पे जो ये सारे एलिमेंट निकल के आते हैं, इनको सॉर्टेड एलिमेंट, इनको मर्ज करना, जब हम मर्ज करना शुरू करते हैं प्रोसेस को, तो ये जो पूरी कंप्लीट जो प्रोसेस बनता है इसको हम मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहते हैं। आइए, बहुत स्वागत है आपका और हम लोग इसको मर्ज सॉर्ट को सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। देखिए मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है। ये मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसका सोल्यूशन देखेंगे, इसका ड्राई रन करेंगे और देखेंगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। मर्ज सॉर्ट सबसे पहले कैसे वर्क करना है, एक ये मर्ज सॉर्ट है। एक बात और बतानी है यहाँ पे कि ये रिकर्सिव अप्रोच है, तो यहाँ पे रिकर्सिवली हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। मर्ज सॉर्ट APR, ए क्या है, एक एरे है, एरे गिवन है, देन P फर्स्ट एलिमेंट है एरे का, R इसका लास्ट एलिमेंट हो गया। इफ के अंदर कंडीशन है P लेस देन R, अगर P R से छोटा है तो हमें Q निकालते हैं P प्लस R डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये फ्लोर फंक्शन है, मतलब जो भी मेरे पास एलिमेंट आएगा उसमें जो भी Q की वैल्यू होगी उसमें ये मिनिमम वैल्यू लेगा। अब मर्ज सॉर्ट सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होता है APQ, देन अगेन ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल किया जा रहा है मर्ज सॉर्ट AQ प्लस 1 टू R। दो बार कॉल किया, पहले हाफ फर्स्ट हाफ के लिए कॉल किया गया P2 Q, देन Q प्लस 1 टू R, मतलब मैंने अपनी एरे को दो पार्ट में तोड़ लिया, P2Q एंड देन Q प्लस 1 टू R। तो यहां पे मैंने दो बार मर्ज सॉर्ट कॉल किया और फिर यहां पे आप देख रहे हो कि ये मर्ज प्रोसीजर है। तो ये दोनों चीजें, मर्ज सॉर्ट रिकर्सिवली कॉल यहां पे हो रहा है और ये जो लाइन लिखी हुई है ये मर्ज प्रोसीजर है। इस पूरे एल्गोरिथम में, मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिथम में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है मर्ज प्रोसीजर। अब देखते हैं मर्ज प्रोसीजर कैसे कॉल करता है। तो मर्ज प्रोसीजर को, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम को चलाने के लिए मर्ज प्रोसीजर को मैं पहले यहां पे आपको समझाता हूं कि मर्ज प्रोसीजर की वर्किंग कैसे है। इसकी वर्किंग को हम देखेंगे विद एग्जाम्पल, देन हम एक न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करेंगे कि ये किस तरीके से अप्लाई कर रहा है। तो पहले ये मैंने मर्ज प्रोसीजर यहाँ पे लिख रखा है, आपको मैं जल्दी से दिखा देता हूँ कि मर्ज प्रोसीजर में क्या क्या एलिमेंट है और किस तरीके से, फिर मैं इसको एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा। देखिए मर्ज प्रोसीजर के अंदर मैंने N1 और N2 क्या है, मर्ज प्रोसीजर जब दो सॉर्टेड लिस्ट हमें मिलती हैं उन दोनों सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करने के काम आता है। तो यहां पे जो दो सॉर्टेड लिस्ट हैं उनके एलिमेंट N1 और N2 हैं। N1 क्या है, P माइनस क्यू प्लस 1, N2 की वैल्यू R माइनस क्यू है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, पहले वाली जो लिस्ट बनेगी उसमें कितने एलिमेंट होंगे, P से शुरू है Q पे खत्म है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, P माइनस क्यू प्लस 1, देन R माइनस क्यू, इस सेकेंड एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। अब मुझे एक लेफ्ट एरे बनानी है और एक राइट एरे बनानी है। यहां पे मैंने लिखा है नाउ वी क्रिएट टू एरे, लेफ्ट एरे, ये फर्स्ट लेफ्ट एरे है, देन राइट एरे। कैसे, सच दैट किस तरीके से बनानी, क्रिएट करनी है कि पहले वाली लेफ्ट एरे में जो एलिमेंट हो वो 1 से लेके N1 तक हो, जो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट कंप्लीट हो प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मर्ज प्रोसीजर है, ये मर्ज प्रोसीजर मुझसे क्या कह रहा है कि जो लिस्ट बनाओगे, लेफ्ट और राइट एरे बना रहे हो, L और R जिनका नाम है,
उसमें n1 और n2 से एक एलिमेंट ज्यादा रख रहे हो। देखो मैंने यहां पे क्या किया है, +1। ये मैंने एक एलिमेंट ज्यादा क्यों रखा है उसका भी रीजन है, अभी एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि उसका क्या रीजन है, एक एलिमेंट ज्यादा क्यों रखा गया है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ये जो लेफ्ट और राइट मेरे पास एरे बन गया है, इसके अंदर मुझे फॉर लूप चला के वैल्यू इसमें कॉपी करनी है। तो मुझे वैल्यू कॉपी करने के लिए मैंने सिंपली एक लूप चलाया, i की वैल्यू 1 से n1, और जो एलिमेंट है, जो एरे है, उसकी वैल्यू मैंने l ऑफ i, इसका मतलब a p प्लस i माइनस 1। i की वैल्यू कहां से चल रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब जो सबस्क्रिप्ट की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू 1 हुई, तो यहां पे क्या हुआ, 1 माइनस 1 0, मतलब सबस्क्रिप्ट क्या हो गया, ए पी। पी का हमारी पी की वैल्यू क्या होगी, 1। तो 1 से लेके जो हमारी क्यू तक की वैल्यू है वो सब कहां पे आ जाएगी, फर्स्ट वाले एरे में। और क्यू प्लस 1 से लेके लास्ट वाली जो वैल्यू है वो कहां पे आ जाएगा, इस वाले एरे में आ जाएगा, आर वाली में। तो ये दो जो फॉर लूप मैंने यहां पे चलाए हैं, ये दोनों फॉर लूप सिंपली जो कॉपी कर रहे हैं लेफ्ट और राइट में वैल्यू को। अभी एग्जांपल लेंगे हम, लेफ्ट और राइट में यहां पे दो लूप आपने चलाए, लेफ्ट और राइट जो एरे ली थी उनमें कॉपी करने के लिए। अगेन देखिए आगे क्या होता है। अब ये वैल्यू जो मैंने आपसे कहा था कि एक +1 करा ली गई है, इसका क्या रीजन है, +1 कराने के पीछे रीजन ये है कि मैं जब कंपैरिजन करूंगा दोनों, अच्छा यहां पे बात देखनी है कि ये जो मर्ज प्रोसीजर में दो लिस्ट आई हैं मेरे पास, दो एरे जो आई हैं लेफ्ट और राइट, ये दोनों ऑलरेडी सॉर्टेड होंगी, ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है। और इसमें आपको कंपैरिजन एक और मैंने यहां पे जो 1 वैल्यू ली है, इसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, n1 + 1 इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास लेफ्ट एरे में आ गया और जो मेरे पास राइट एरे में आ गया, उसको मैंने इन्फिनिटी के बराबर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं भाई साहब इन्फिनिटी के बराबर, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है। और वो कंपैरिजन मैं कैसे करूंगा, अभी मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए अब दोनों की वैल्यू लेने के बाद मैंने इसको यहां पे इन्फिनिटी कर दिया कंपैरिजन करने के लिए, i और j की वैल्यू को मैंने यहां पे 1 से सेट कर दिया। अब क्या मैं करूंगा, मेरे पास दो सॉर्टेड एरे आ गई हैं, उन दोनों सॉर्टेड एरे को मैं कैसे एक लूप चला रहा हूं, और उन दोनों को कंपेयर करके जो भी वैल्यू है वो मैं इस वाली लूप के थ्रू k वाली एरे में कर रहा हूं कॉपी। अब देखिए फॉर की मैंने क्या चलाया, k = p/r। अब क्या काम हो रहा है, जो भी वैल्यू लेफ्ट वाली, दोनों एरे चेक हो रही हैं, लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों एरे चेक हो रही हैं। अगर l ऑफ i <= r ऑफ j, जो भी वैल्यू स्मॉलर होगी वो वैल्यू कहां पे आ जाए, k वाली एरे में आ जाए। और जिसमें जो वैल्यू कॉपी करा जाएगा उसका एक जो वैल्यू है i और j, इन दोनों में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब इस बात को सबसे पहले मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूं, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एरे ले लेते हैं अपनी तरफ से, कुछ भी एक एरे, कोई एक डमी वैल्यू के लिए। तो मैं एक एरे ले लेता हूं, इसको मैं यहां पे मर्ज प्रोसीजर चला के दिखा रहा हूं। 5, इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करा लेते हैं, सपोज करिए 5 7 10 12। अब देखिए पहले वाली एरे में मेरे पास आ गया ये एक एरे बन गई, और एक क्या हो गई, राइट एरे बन गई। यहां पे जो मैंने ये लिस्ट ली है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। इस सॉर्टेड लिस्ट में क्या है, 5 7 8 एंड 9। इस लिस्ट में क्या है, 4 6 9 एंड 12। 9 एंड 12 यहाँ पे अगर आप 10 कर लो तो रिपीट नहीं होगा, एलिमेंट समझने में आसानी रहेगी। 5 7 8 10, 5 7 8 10, 4 6 9 12। अब देखिए मेरे पास सारी वैल्यू भी अलग होंगी, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसका सिर्फ रीजन इतना है कि ये मर्ज प्रोसीजर कैसे कॉल कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक एरे बना लिया, इस वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मुझे सॉर्टेड दो एरे, ये जो मिला हुआ है इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये लेफ्ट है ये राइट है। अब मैं क्या काम करता हूँ, ये मर्ज प्रोसीजर कैसे कॉल करता है, देखो सबसे पहले क्या काम करना है मुझे, ये जो वैल्यू मुझे 4 की एरे मिली थी इसमें मैंने एक एलिमेंट ज़्यादा ले लिया, ये वैल्यू इसको भी एक बढ़ा लिया, ये 4 था टोटल एलिमेंट। n1 कितना था, n1 कितनी वैल्यू आ रही थी, n1 + 1। यहाँ पे मैंने लेफ्ट, ये देखिए ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी लेफ्ट में 1 n1 तक, और दूसरे क्या है एक प्लस करना था,
तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, टोटल मैंने लेफ्ट सब एरे N1 4 एलिमेंट प्लस एक स्पेस ज़्यादा, यहाँ पे भी 4 6 9 12 और एक एलिमेंट ज़्यादा, एक स्पेस ज़्यादा। अब मैं क्या काम करूँगा, ये फॉर लूप चलाऊंगा और ये सारे एलिमेंट मैं इसमें कॉपी करूँगा। तो मैंने यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसमें कॉपी कर ली ये, और ये आर वाले एरे में कॉपी कर लिया। तो एक लूप ये हो गया, इसमें कॉपी कर लिया, और ये वाला लूप किसके लिए हो गया, इसमें कॉपी कर लिया। अब देखिए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये वर्क कैसे करता है। तो यहां पे n1+1 इसको इन्फिनिटी करने का क्या अप्रोच है, इसको इन्फिनिटी क्यों मैंने लिखा है यहां पे मर्ज प्रोसीजर में। अब मैं अगर इस में इन्फिनिटी यहां पे ऐड कर दूं, दोनों तरफ मैंने इन्फिनिटी ऐड किया है, और इन्फिनिटी ऐड करने से क्या इसका बेनिफिट होगा वो हम समझते हैं। तो ये जो पहले लेफ्ट एरे जो चल रहा है इसमें सबस्क्रिप्ट रहेगी i, और जो राइट वाला चल रहा है इसमें सबस्क्रिप्ट है j। दोनों सॉर्टेड एरे थी। मर्ज प्रोसीजर कैसे कॉल कर रहा है, मर्ज प्रोसीजर कैसे चल रहा है, वो इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं। अब पहले आपको एक लूप चलानी है, एक और यहाँ पे आपने क्या बनाना है, एक लिस्ट एरे और क्रिएट करने के लिए ब्लैंक एरे। इस ब्लैंक एरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ब्लैंक एरे में इन दोनों सॉर्टेड एरे से जो भी आप लाओगे एलिमेंट्स कंपेयर करते हुए वो यहां पे आ जाएगा। तो मर्ज प्रोसीजर कैसे चला रहे हैं, यहां की सबस्क्रिप्ट आई हो गई, ये जे हो गया, के इधर लिख लेते हूं मैं। अब देखिए सबसे पहले के का लूप चला p टू r, p इक्वल टू 1 टू r लास्ट वैल्यू, p की वैल्यू 1 टू लास्ट वैल्यू कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इसकी वैल्यू अब देखिए। सबसे पहले L ऑफ i लेस देन इक्वल टू R ऑफ j। L ऑफ i मतलब जो i लूप चल रहा है वो लेफ्ट में चल रहा है, वो इससे कंपेयर होगा j के साथ। 5 लेस देन 4, 5 लेस देन 4 कौन छोटा है, इफ दिस देन L ऑफ i कॉपी टू a ऑफ k, अगर ऐसा है तो कॉपी हो जाए और i की वैल्यू बढ़ जाए, एल्स R ऑफ j कॉपी टू a ऑफ k। तो यहां पे जो भी वैल्यू छोटी होगी, जो भी वैल्यू छोटी होगी वो कहां पे कॉपी हो जाएगी, k वाली सबस्क्रिप्ट में। तो 5 और 4 में से छोटा कौन है 4, तो 4 को मैंने कॉपी कर लिया यहां पे, और जिसको मैं कॉपी करूंगा उसके पॉइंटर को मैं आगे इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो j मेरा यहां पे इंक्रीमेंट हो गया, j विल बी इंक्रीमेंटेड एज हियर। नाउ 5 कंपेयर अगेन 5 टू 6, 5 टू 6 कौन छोटा है, 5 छोटा है, तो मेरे पास क्या आ गया 5 यहां पे आ गया, और मैंने i का पॉइंटर जो है वो इंक्रीमेंट करके यहां पे रख लिया। नाउ कंपेयर 7 विद 9, 7 विद 6, अभी पॉइंटर यहां पे ना, तो 7 विद 6 कौन स्मॉल, कौन है स्मॉल है 6, तो यहां पे 6 आ गया, और j का पॉइंटर क्या हुआ आगे शिफ्ट हो गया, तो j पॉइंटर यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। नाउ कंपेयर विद 7 विद 9, 7 इज स्मॉलेस्ट, 7 इधर आ गया, और i का पॉइंटर कहां पे शिफ्ट हो गया 8 के पास। नाउ कंपेयर 8 विद 9, 8 इज स्मॉलेस्ट, देन 8 विल कॉपीड हियर एंड पॉइंटर विल मूव ऑन टू द दिस पॉइंट, 10 पे पॉइंटर आ गया। देन 10 and 9, which one is the smallest, 9 is small, so we copied 9 here and pointer moved to next. Now compare 10 with 12, which one is smallest, 10 is smallest, so we copied 10 here and moved to last point। देखिए अब लास्ट में क्या है इंफिनिटी, तो यहां पे इसलिए मैंने ये वाला जो पॉइंट लिखाया था n1+1 इक्वल टू इंफिनिटी, r में n2+1 इक्वल टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे लास्ट में कंपैरिजन करते समय, जब आप कंपेयर करते हो तो कंपैरिजन करते समय आप अगर लार्जेस्ट वैल्यू से कंपेयर करोगे तो उस इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में वो वैल्यू तो हमेशा छोटी रहेगी, और छोटी वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। तो कंपैरिजन ये फॉर लूप हमारा सही से चल जाए, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से किया, और लास्ट में क्या आ गई हमारे पास 12 इधर आ जाएगा और ये लूप चल जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से मर्ज प्रोसीजर, ये मर्ज प्रोसीजर कॉपी कर रहा है, किस तरीके से मर्ज प्रोसीजर चल रहा है, और फाइनली ये
कोड जो है इस तरीके से रन करता है, वो चलता है। तो इस पूरे प्रोग्राम में मर्ज सॉर्ट के प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मर्ज प्रोसीजर। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये पूरी वर्किंग है। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ ये सारी चीज़ें, और दूसरे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ये अब सॉल्व करते हैं मर्ज सॉर्ट को इस गिवन प्रॉब्लम के थ्रू। अब देखिए ये मेरे पास एक एरे है 965082, 965082, इसको मुझे सॉर्ट करना है इस एरे को। तो मैं सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। ये 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नंबरिंग कर दी मैंने। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये मर्ज सॉर्ट की एक एल्गोरिथम है। इस मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिथम में सबसे पहले क्या होगा, क्यू की वैल्यू निकाली जाएगी कि इस वाली एरे को किस पोजीशन पे हम दो सब पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो क्यू की वैल्यू निकल के क्या आती है, क्यू वैल्यू हो गई हमारे पास क्यू इक्वल टू पी प्लस आर डिवाइड, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है पी की 1, आर की वैल्यू क्या हो गई 6। तो यहाँ पे क्यू क्या आ गया 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3, 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3.5, और 3.5 की मैंने लोअर फंक्शन लिया तो मुझे वैल्यू मिली क्यू की 3, क्यू की वैल्यू 3 मिल गई। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या काम करूँगा, तो देखिए इस वैल्यू को क्यू, इस पूरी एरे को मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ से। ये वैल्यू क्यू है और ये वैल्यू क्या है क्यू प्लस 1 की, ये वैल्यू पी है, ये आर है। इस मर्ज सॉर्ट को समझने के लिए मैं टोटल इसकी आपको इंटरनल वर्किंग समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा कि मर्ज सॉर्ट कितनी बार कॉल होता है, मर्ज फंक्शन कितनी बार कॉल होता है, और मर्ज प्रोसीजर कब कब यहाँ पे आके वैल्यू को मर्ज करने का काम करता है। ये यहाँ पे कितनी बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है, कितनी बार ये मर्ज प्रोसीजर कॉल हो रहा है, और इन जो सब प्रॉब्लम है उनको मर्ज कर रहा है। तो इसको, इस पूरी प्रॉब्लम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ये मेरे पास है मर्ज सॉर्ट, और मर्ज सॉर्ट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये क्या है पी की वैल्यू कितनी है 1, पी वैल्यू है 1 पे, तो 1,6। सबसे पहले इनिशियली यहाँ पे आके मैंने ए को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, कोई जरूरत नहीं, एक एरे है तो ये पी और आर की वैल्यू ले रहा हूँ। तो ये वैल्यू 1 है और ये 6 है। अब जब सबसे पहले ये वाली वैल्यू यहाँ पे कॉल हो रही है तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन का मतलब क्या हुआ, पी की वैल्यू 1 2 क्यू रहेगी, क्यू मैंने कितना लिया है 3, तो यहाँ पे ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, मर्ज सॉर्ट 1 2, क्यू की वैल्यू कितनी है 3, पी है 1 तो 1,3। एक और ये वाला मर्ज सॉर्ट फिर से कॉल होगा, इसको कॉल कैसे करेंगे, मर्ज सॉर्ट, ये वैल्यू कितनी होगी क्यू प्लस 1, क्यू प्लस 1 से लेके कहां तक आर तक, मतलब 4 से लेके 6 तक, 4 to 6, और एक मर्ज प्रोसीजर ये वाला कॉल होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई मर्ज, इसको मैं केवल सिर्फ एम से डिनोट कर रहा हूं, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो गई पी क्यू आर, पी की वैल्यू 1, पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारा 3, और आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6, 136। अगेन जब ये प्रॉब्लम यहां पे मैंने दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद 1,6 को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया। पहला पार्ट क्या है 1 से 3, 1 से 3, तो एक तो मेरे पास ये वाली एरे आ गई, दो पार्ट में ब्रेक करने के बाद एक ये एरे आ गई। अब देखिए जैसे ही ये वाली जो एरे है इसको फर्दर क्या है मुझे सब प्रॉब्लम में तोड़ना पड़ेगा, तो ये वाली एरे को, इस वाली एरे को मैं सब प्रॉब्लम में तोड़ रहा हूं। तो ये जो 1 से 3 है, ये अगेन यहां पे कंडीशन चेक हो रही है, फिर से कॉलिंग हुई, कंडीशन चेक हुई, P लेस देन R, 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोनों बार फिर से कॉल होगा, मतलब दो पार्ट में फिर से तोड़ने का काम कर रहा है मर्ज सॉर्ट। तो यहां पे इसको लिख देते हैं कैसे टूट रहा है। तो ध्यान से देखिए, अब इसकी वैल्यू को मैंने यहां पे लिखा, अभी इसको फिर से यहां पे सॉल्व करना है। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की वैल्यू को सॉल्व किया मैंने 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2, यहाँ पे क्यू की वैल्यू 2 हुई। तो ये वैल्यू को मैंने इस तरीके से लिख दिया, मर्ज सॉर्ट कितना कैसे चला, कैसे चलेगा P to Q, P की वैल्यू कितनी है 1, Q की वैल्यू कितनी है 2, 1 से 2। दूसरा वाला फंक्शन कैसे चलेगा, Q + 1 से लेके R तक, Q + 1 क्या है, यानी मतलब मर्ज सॉर्ट 3 3। और एक मर्ज प्रोसीजर कैसे चल रहा है, P Q R, P की वैल्यू कितनी है 1 1, Q की वैल्यू कितनी है 2, और R की वैल्यू कितनी है 3। यहां तक ध्यान से देखा आपने। तो ये वैल्यू जो है, मुझे इस वैल्यू से मुझे क्या मिल रहा था, इसको मैंने एरे को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया था। अब मैं यहां पर आ गया, ये क्या कह रहा है, इस गिवन एरे को
जिसमें मेरे पास 965 आया है, ये क्या कह रहा है, दो पार्ट में ब्रेक कर दो। कौन कौन से दो पार्ट होंगे, 1 और 2, मतलब 96 और 335 में। यहां से बिल्कुल ये वाली जो एरे आई है फर्दर डिवाइड हो जाएगी 96 में और एक हो जाएगा 3 में। इसको मैं फिर से डिवाइड करके लिख देता हूं। ये हो जाएगा, ये क्या, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये यहां पे कंडीशन ट्रू हो गई, P लेस देन R, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3, Q की वैल्यू 3, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 1.5, लोअर फंक्शन मीन्स 1, Q की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे हम मर्ज सॉर्ट फिर से कॉल करेंगे, मर्ज सॉर्ट। पहली वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है 1 और Q की वैल्यू कितनी आई, 1, 1, 1। दूसरी वैल्यू क्या आई, मर्ज सॉर्ट Q की वैल्यू Q प्लस वन दैट इज 2, R की वैल्यू कितनी है 2। एक मर्ज प्रोसीजर हमारे पास है, इसमें क्या आ गया, PQR, P की वैल्यू 1 है 1, Q की वैल्यू हमारे पास 1 है, R की वैल्यू हमारे पास 2 है 1, 1, 2। अब आपको यहां से ही क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हम तोड़ते हुए जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को। पहले मैंने अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में ब्रेक किया था, 965 एक सब एरे आई थी, इस सब एरे को मैंने तोड़ा था दो पार्ट में, 1, 2 एंड 3, 3, मतलब ये 9, 6 और 5 में तोड़ दिया। 9, 6 और 5 में, 9 और 6 और 5 को फर्दर मैं डिवाइड करूंगा अगेन किसमें, 9 में और 6 में। ये 5 तो ऑलरेडी सिंगल है, 5 तो ऑलरेडी सिंगल है, 3, 3 वाला एलिमेंट मेरा सिंगल है। तो यहां पे फर्दर मुझे 9 मिल गया, यहां पे क्या मिल गया मुझे, 6 मिल गया। अब 9 और 6 के लिए क्या कॉल होगा, ये मर्ज प्रोसीजर कॉल होगा, अभी देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम इन दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, कहां कहां पे मर्ज सॉर्ट कॉल हो रहा है वो देख लेते हैं। अब इसकी बात करते हैं, यहां पे Q की वैल्यू कितनी आई, ये है 4, 6 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2 5, तो यहां पे Q की वैल्यू आ गई 5। अब इस प्रोसीजर में जो Q है वो मेरे पास ये इस तरीके से रहता है। पहला मेरे पास मर्ज सॉर्ट क्या कॉल होगा, कितने कहां से कॉल होता है, P की वैल्यू 1 से, P की वैल्यू 4 से लेके Q, मतलब 4, 5। दूसरी वैल्यू कहां, Q प्लस 1, मतलब Q प्लस 1 से लेके R तक, मतलब क्या हो गया, मर्ज सॉर्ट मेरे पास कितनी रहेगी, मर्ज सॉर्ट कितना, Q प्लस 1 दैट इज 6, 6। और यहाँ पे एक मर्ज प्रोसीजर है, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, PQR, P की वैल्यू है 4, Q की वैल्यू है 5 और R की वैल्यू है 6, 4, 5, 6। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि ये मैंने पहले वाली सब प्रॉब्लम को इधर ब्रेक किया था, दूसरी वाली मेरी सब प्रॉब्लम है जिसमें वैल्यू है 0, 8 एंड 2, इस वाली सब प्रॉब्लम को किस में ब्रेक कर दो, वो कह रहा है 4 to 5 मर्ज सॉर्ट फिर से चलाओ जिसमें ये एलिमेंट इस तरीके से ब्रेक हो जाए। 4, 0 to 8 ये इस तरीके से ब्रेक हुआ और एक एलिमेंट ये हो गया, 0 to 8 एंड 6 to 6 मतलब ये 2 एलिमेंट। और उसके बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। अब इससे पहले आप मर्जिंग से पहले ये कंडीशन कैसे चलेगी, ये सबसे जो मर्ज सॉर्ट है ये अगेन फिर से चलेगा प्रोसेस, और इसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया प्रोसेस, तो यहाँ पे प्रोसेस फिर से चला। 4, 5 का कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, P लेस देन R, तो 4, 5 से छोटा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 9 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 4.5 मीन्स 4.5, इसका मतलब Q की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पे मर्ज सॉर्ट कितना मिलेगा, मर्ज सॉर्ट कैसे निकलता हूं मैं, P और Q, तो P की वैल्यू कितनी है 4 और Q की वैल्यू कितनी आई 4, 4। एक और मर्ज सॉर्ट चलेगा, मर्ज सॉर्ट जिसमें वैल्यू कितनी होगी, Q प्लस 1 से लेके R, Q प्लस 1 कितना है मेरा 5 और R की वैल्यू 5, और यहाँ पे मर्ज प्रोसीजर कॉल हो रहा है। मर्ज प्रोसीजर क्या चलता है, PQR, P की वैल्यू कितनी है मेरे पास, P की वैल्यू 4 है, Q की वैल्यू 4 है और R की वैल्यू 5 है। तो ये है कंप्लीट वर्किंग इस एरे के लिए कि मैं कितनी बार यहां पर मर्ज सॉर्ट कॉल कर रहा हूं और मर्ज प्रोसीजर कॉल कर रहा हूं। अब आप ध्यान से आप देखिएगा इस पूरे प्रोग्राम में कितनी बार मर्ज प्रोसीजर कॉल हुआ है। देखिए यहां पे एक मर्ज, सबसे पहले जब हमें इनिशियली हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था तो ये मर्ज प्रोसीजर चला था। फिर हमने फर्दर इस सब एरे को, जो लेफ्ट सब एरे है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था तो एक मर्ज प्रोसीजर ये चला था। राइट सब एरे को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था तो ये हमारे पास एक प्रोसीजर आया था।
ये जो सब एरे बनी है इसमें ये जो पोर्शन है 1 2 इसको भी फर्दर डिवाइड करेंगे 9 और 6 को, तो एक सब एरे, ये एक मर्ज प्रोसीजर ये हमारे आया और एक मर्ज प्रोसीजर ये आया। तो टोटल मर्ज प्रोसीजर 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है। तो एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर 5 बार इसमें मर्ज प्रोसीजर कॉल हुआ है मर्जिंग के लिए, तो क्या 5 डिफरेंट एरे लेनी पड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। 5 डिफरेंट एरे नहीं लेनी पड़नी, सिर्फ एक सिंगल एरे से काम हो रहा है। क्यों हो रहा है उसका लॉजिक समझिए। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे जब ये सबसे पहले इसमें वर्किंग कैसे हो रही है वो जरा देख लीजिए, उसके लिए कैसे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पे हमारे पास ये वाला कॉल हुआ, ये वाला प्रोसीजर कॉल हुआ, उसके बाद ये कंप्लीट नहीं हो पाया, ये पहले इसको कंप्लीट होने से पहले क्या कॉलिंग हो गई, इसकी कॉलिंग हो गई। तो सबसे नंबर 1 पे ये वाला, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड किस में आ जाएगा, इस फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में आ गया 1 का। देन एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ दिस फंक्शन 2। अब उसके बाद क्या हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ, कंट्रोल हमारा इसके पास आ गया। एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ दिस दैट इज 3, इस फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ये मैं 1 2 3 बता रहा हूं, इसका मतलब स्टैक में पहले कौन जा रहा है मैं उसके डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले एक्टिवेशन रिकॉर्ड इस फंक्शन का जाएगा, फिर इस फंक्शन का, देन 3 नंबर पे ये, और ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कंट्रोल यहां पे आ जाएगा दैट इज 4। इसके बाद ये कंप्लीट हुआ 5, देन ये 6। अब कंट्रोल जब मैं यहां पे ये कंप्लीट हो जाए, मर्ज हो जाएगा, तो मैं इसको यहां से इसके पास आऊंगा। फाइनली ये क्या होगा, जैसे ही कंट्रोल इसके पास आएगा 1 2 के पास, ये लास्ट टाइम यहां पे मैं एंट्री कर रहा हूं, तो ये पॉप हो जाएगा, यहां से ये पॉप हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसके पास आऊंगा, ये कंप्लीट होगा। तो 6 के बाद स्टेप नंबर 7 पे ये आता है 7, देन दिस इज 9, 7 का सॉरी 8, ये 8 हो गया। अब 8 से ये वाला कंप्लीट हुआ, तो ये इसके वाया दिस फंक्शन कॉल होगा, ये पॉप होगा यहाँ पे इस समय, और ये वैल्यू 8 के बाद अगली वैल्यू जो आ रही है 9 स्टेप, ये हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड 9, ये कंप्लीट कब होगा, उससे पहले जब ये कंप्लीट हो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इससे पहले कंट्रोल इधर आया, तो ये 10th स्टेप है। 10th के बाद अगेन ये 11 हो गया, 11, देन ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। 13 के बाद फिर जब मैं आऊँगा इधर, तो ये वाला यहाँ पे मैं आऊँगा 13 के बाद 14 ये है, और 14 से पहले ये पॉप होना है। देन इसके बाद में 15 नंबर पे ये 15, एंड देन फाइनली 16। तो टोटल इस तरीके, ये मैंने जो नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 सर्किल में, इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन कॉल है, ये वाली जो फंक्शन है मर्ज सॉर्ट, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में सबसे पहले आया। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से स्टैक में वर्किंग हो रही है, स्टैक में कब पुश एंड पॉप ऑपरेशन हो रहे हैं। तो अभी ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये कंप्लीट वर्किंग इसकी बता दी है। अब इसको यहीं पे समझ लेते हैं, इस डायग्राम में ये वैल्यू यहाँ तक आते आते 1 1 और 2 2, मतलब ये वाला एलिमेंट 9 6, यहाँ पे मुझे 9 मिला और यहाँ पे मुझे 6 मिला। तो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ 9 और 6 को, ये आप कंप्लीटली नोट कर लीजिए इसको पहले कि इस तरीके से इसकी वर्किंग चल रही है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आप इधर आए, यहाँ पे आपको क्या मिल गई, यहाँ पे आपको मिल गई पूरी कंप्लीट एरे को 2 पार्ट में ब्रेक किया था 9 6 5। तो ये हमारे पास 9 6 5 इधर है, 9 6 एंड 5, ये है हमारे पास 9 6 5। 9 6 5 से जब मैं यहाँ पर आया था 1,3 मुझसे क्या कह रहा है, ये टोटल को हमने यहाँ पे कर लिया, तो मुझे 9 6 5 में मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले एरे जो थी यहाँ पे आया 1 3, इसका मतलब 9 6 5 में तोड़ो, और किस में तोड़ो, इसको तोड़ो 0 8 एंड 2, इन 2 पार्ट में तोड़ दो। ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट ये हो गया, और ये 4 6 वाला ये पार्ट हो गया, 2 पार्ट में ब्रेक कर ली। इसके बाद ये कंप्लीट, मैं यहाँ पर आया हूँ, ये क्या कह रहा है 1 2, ये जो प्रॉब्लम है 1 3 को, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो। 2 पार्ट में कौन कौन से 2 पार्ट होंगे, एक तो मेरे पास ये हो जाएगा 9 और 6, और दूसरा मुझे पार्ट ये मिलेगा 5। 9 6 और 5 ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है यहाँ पे, लेकिन ये अभी सॉर्टेड नहीं है, इसको फिर से कॉल किया गया, और इसको कॉल करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 6, यहाँ पे मुझे मिलेगा 9, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 6, 9 और 6, और इससे मुझे क्या मिल रहा है 5।
अब ध्यान से देखिएगा 9 और 6 मुझे यहां पे मिला और ये मैं यहां पे मर्ज प्रोसीजर किस पे चला रहा हूं 1 1 पे 1 1 मींस 9 और 2 2 मींस 6। अब मर्ज प्रोसीजर कॉल करने का मैं तरीका आपको बता चुका हूं। ये मेरी लेफ्ट एरे है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, कॉपी होगा और इसके बाद मेरे पास यहां पे आ जाएगा 6 एंड 9। ठीक है, एक लेफ्ट एरे, लेफ्ट यहां पे, यहां जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था, अभी पीछे आप जाके देखिएगा तो ये एक लेफ्ट एरे थी वो सॉर्टेड थी, राइट एरे थी वो सॉर्टेड थी। यहां पे लेफ्ट और राइट एरे में सिंगल एलिमेंट है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये मेरे पास 6 9 आ गई। 6 9 को मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, इस एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहा हूं, दोनों को मैं मर्ज करूंगा और लेफ्ट। अब क्या हुआ, ये वाला जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं वो कौन था, ये कंट्रोल 1 2 3। 1 2 3 का मतलब ये हुआ कि यहां पे मर्ज चलाओ किसके बीच में, 1 2 के बीच में और 3 3 के बीच में। 1 2 से मुझे क्या मिल गए, ये 6 9 मिल गया और 3 3 वाला क्या है 5। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट एरे मेरी ये हो जाएगी, ये लेफ्ट एरे है और ये क्या हो जाएगा मेरा 5 राइट, लेफ्ट और राइट एरे। अब जो भी एलिमेंट इसमें उसी तरीके से कंपेरिजन होंगे और फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 सबसे छोटा एलिमेंट इधर आ जाएगा, देन 6 आ जाएगा, देन 9 आ जाएगा। ये एलिमेंट इधर से बन के आ रहा है 5 6 9। तो देखिए 9 6 5 को फाइनली मैंने सॉर्ट कर लिया और मेरे पास क्या आ गया 5 6 9। सिमिलरली 0 8 2 मेरे पास जो है वो भी सॉर्ट हो जाएगा और 0 8 2 को सॉर्ट करने के बाद मैं इस तरीके से यहां पे लिख सकता हूं। देखिए इसको मैं हटा रहा हूं, इसको आप ध्यान से इतना पोर्शन में हटा दे रहा हूं, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद 0 8 2 की बात करते हैं, 0 8 एंड 2। 0 8 एंड 2 ये है 4 6 वाला। 4 6 को कहते हैं मैंने डिवाइड किया 4 5 में, 4 5 और 6 6, मतलब ये वाला एलिमेंट इसमें आ जाएगा 0 एंड 8 और दूसरा ये 2। 0 8 एंड 2, 0 8 एंड 2, 4 5 एंड 6 6। एंड बिफोर गोइंग टू मर्ज यहां पे ये वाला एलिमेंट क्या होगा, फिर से कॉल होगा मर्ज सॉर्ट। तो मैं किस पे आ गया 4 4, तो कह रहा है ये वाला एलिमेंट है, इसको फिर से आप मर्ज सॉर्ट चलाओ तो यहां पे 0 मिलेगा, यहां पे 8 मिलेगा, 0 एंड 8। इस 0 एंड 8 को क्या करना है, आपको मर्ज करना है। तो अगेन ये जो आपके पास ये है, ये फिर से क्या है लेफ्ट एरे एंड राइट एरे, और ये क्या है इसका, ये ऊपर, ये लेफ्ट और राइट से मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा, इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद ये सॉर्टेड एरे मिल गई 0 एंड 8। इस सॉर्टेड एरे को ये यहाँ पे जिसने मुझे ये वाला स्टेप ने 13 स्टेप ने मुझे क्या दिया, एक एरे दे दी 0 एंड 8 वाली। इसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल मेरा यहाँ पे जाएगा 6, तो ये एलिमेंट जो है इसके साथ में इसके साथ में यहाँ पे फिर से क्या करूँगा 4 5 0 8 और 2 को 0 8 मतलब ये वाला पोर्शन और ये 6 6 क्या है 2, इसको दोनों इसके साथ मैं मर्ज प्रोसीजर चलाऊंगा। ये मर्ज प्रोसीजर कैसे चल रहा है, 4 5 पे चल रहा है और 6 6 पे चल रहा है। 4 5 से मुझे ये वाली एरे मिली थी और 6 से मुझे ये मिली थी, इन दोनों के ये मेरे लिए फिर से अगेन लेफ्ट एरे हो गई, ये राइट हो गया और इसको मैं फाइनली मेरे पास मिल जाएगा 0 2 एंड 8, 0 एंड 2 एंड 8। तो ये दो ये वाली एरे सॉर्टेड हो गई, ये एरे सॉर्टेड हो गई और आपके पास आ गया 5 6 9 और 0 8 2। इस यही वैल्यू मैंने आपको दो मुझे सॉर्टेड लिस्ट लेफ्ट और राइट मिल गई थी, ये मैंने आपको इसी टाइप का एक एग्जांपल अभी मर्ज कैसे वर्क करता है उसमें चला के दिखाया था। अब क्या करना है, अब इन दोनों को हम कहां तक आ गए, हम यहां पर आ गए। अब ये फाइनली इस पे आएगा और ये वैल्यू मर्ज 1 3 6, इनको मर्ज करना है। 1 3 6 का मतलब हुआ 1 से 3 तक मर्ज कर दो, 1 से 3 तक मर्ज कर दो एंड देन 4 to 6 मर्ज कर दो, तो 4 to 6। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इसको इस तरीके से फाइनली मर्ज करके लिख देंगे और ये हमारे पास कंपैरिजन करते हुए सबसे पहला एलिमेंट 0 इधर आएगा, देन 2, देन कितना 5, देन 6, देन 8 एंड देन 9। तो इस तरीके से टोटल वर्किंग होती है मर्ज सॉर्ट की। मर्ज सॉर्ट एक किस तरीके का एल्गोरिथम है, एक आउट ऑफ प्लेस एल्गोरिथम है। आउट ऑफ प्लेस में एल्गोरिथम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एरे की जरूरत पड़ती है जो मर्जिंग के लिए हमें चाहिए होता है, तो आउट ऑफ प्लेस एल्गोरिथम है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट की होती है n log n, n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है। log n क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे उतनी बार हम कंपैरिजन डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, log आ गया, डिवाइड कर रहे हैं और n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है n plus log n,
जो एक टर्म आता है, इसमें n जो है वो बड़ा है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम बोल देते हैं बिग O ऑफ n। तो दोनों कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लें, इसकी परफॉर्मेंस क्विक सॉर्ट के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट है और एफिशिएंट एल्गोरिथम है, इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था मेरा कंप्लीट वीडियो मर्ज सॉर्ट के लिए, और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।